अगर हम किसी सर्कल को ले लेते हैं, जैसे ये हुआ एक सर्कल, ठीक है, सर्कल का कुछ पार्ट आपने ले लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पार्ट है फिर इसको आप ज्वाइन कर दीजिए सेंटर से, तब ये जो रीजन हो जाता है इसको क्या कहते हैं आप, एंगल कहते हैं, ठीक है ना, ये एंगल की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर क्या चीज है, ये सर्कल होता है टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल का मतलब इसमें थिकनेस नहीं होती है, फाइन। तो ये जो लाइन है जिसको आप आर्क लेंथ कहते हैं, आर्क लेंथ एक्चुअल में इसके आर्क के जो रेडियस होती है इसकी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एस से, ठीक है। इसीलिए मैथ्स वाले बच्चे तो जानते हैं कि एस इज इक्वल टू आर थीटा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, 11th क्लास में आ जाता है ये। तो S प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है, एंगल की डेफिनेशन ये कहती है, अगर आपने R कम लिया होगा तो यहाँ से यहाँ तक एंगल भी छोटा सा बनेगा, जितना ज्यादा आप आर्क लेंथ ले लेंगे उतना एंगल ज्यादा बनेगा, यस और नो। अगर आप पूरी लेंथ ले लेंगे तो कितना एंगल बनेगा, 360, ये पूरा एंगल आ जाएगा ना ऐसे करके, और कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360। इसीलिए हम किसी सर्कल में टोटल एंगल कितने का लेते हैं, 360 का लेते हैं। इज दैट क्लियर टू यू। उसका रीजन S प्रोपोर्शनल टू R, और S जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिया जाता है, और वो कांस्टेंट होता है थीटा, दैट इज द एंगल व्हिच इज सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। और ये जो डेफिनेशन बनाई गई है ये आपको देखने में सर्कल के लिए ऐसी लग रही है, लेकिन कोई भी शेप हो ऐसी टू डायमेंशनल, सभी में ये पूरी तरह से ट्रू होता है। क्यों होता है, अगर कोई ऐसी भी शेप होगी ना, उसका भी आप कुछ आर्क ले लेंगे और कहीं पे उसका कोई पॉइंट होगा सेंटर जिसके अबाउट ये बनाया गया होगा, तो वहां पर भी ये सब बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा ऐसा ही, क्योंकि हर एक कर्व के अंदर ये एक तरह से सर्कुलैरिटी छिपी होती है, फाइन। अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से एज्यूम कर सकते हो, एक तरह का सर्कल है ये। इज दैट क्लियर टू यू। तो हम किसी शेप के लिए मतलब सर्कल के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन सभी के लिए वैलिड होता है, ये डेफिनेशन है। और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एस अपॉन आर, ये आपने पढ़ रखा है एंगल का फॉर्मूला, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इज इट क्लियर टू यू। इसमें व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल, रेडियन हो जाती है, ठीक है ना। और यहाँ s डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस है मीटर में, r भी मीटर में है, तो ये डायमेंशन लेस टर्म होता है, इसीलिए डायमेंशंस में कहीं इसका जिक्र नहीं होता है। क्लियर टू यू। और टोटल लेंथ जैसे यहाँ से ले लेते हैं, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी सर्कल की, आर्क लेंथ 2 पाई r सरकमफ्रेंस के इक्वल, तो यहाँ पर आप रख देंगे 2 पाई r डिवाइडेड बाय r, तो ये थीटा इज इक्वल टू आ जाता है 2 पाई। इस तरह से टोटल जो एंगल सबटेंड होता है एट द सेंटर दैट इज ऑफ 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। समझ गए आप, ये प्लेन एंगल था। अब हमें बात करनी है सॉलिड एंगल की, ठीक है। सॉलिड जो वर्ड आता है ये किन ऑब्जेक्ट्स के लिए आएगा, 3 डायमेंशनल वाले, जिनके अंदर थिकनेस भी होती है, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, ये था सर्कल, अब लेंगे स्फीयर। तो यहाँ बोर्ड पे तो सर्कल और स्फीयर दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, रियल लाइफ में कुछ अलग हो जाता है। क्या डिफरेंस होगा आप सोच के बताओ। यहाँ पर भी आप कुछ एक आर्क ले लेंगे इतना, और इसका कोई सेंटर होगा, फिर यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये जो एंगल बनेगा इसको हम सॉलिड एंगल बोलेंगे, ठीक है। ये किस में है, स्फीयर में है, ये स्फीयर है ना। अगर स्फीयर के अंदर ऐसा हो रहा है तो उसका जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर, वो क्या बोला जाएगा, सॉलिड एंगल बोला जाएगा। और ये वाला था प्लेन एंगल। डिफरेंस कुछ समझ में आया क्या, लग रहा है कुछ डिफरेंस है या नहीं है, हाँ? बताओ।
ये तो सिर्फ ट्रायंगल टाइप है, ये कौन टाइप है। हाँ, ये यहाँ पर एक लाइन है, ये वाली सिर्फ एक लाइन है, लेकिन यहाँ जो है ये लाइन नहीं है, ये पूरा सरफेस है। ठीक है, इसमें हम वाटर इंजेक्ट कर सकते हैं। वाटरमेलन आता है ना अभी यस समर्स में, जब खरीदने जाते हैं तो विश्वास तो कोई करता नहीं उन पे, वो तो कहते हैं सारे ही बढ़िया पके हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं आप स्लाइस काट के दिखाओ रेड है या नहीं। तो वो क्या करेंगे, ऐसे वो उसकी शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है, उसमें से वो एक स्लाइस जैसे कट करके निकालते हैं, तो वो पूरा प्लेन सरफेस दिखता है आपको, स्लाइस का सरफेस है कि नहीं। तो वो जो कट करके बाहर निकला, तो ये जो अंदर बना वो ऐसे करके पूरा एक सर्कुलर स्पेस बन जाता है। यस और नो, ऐसे करके देख सकते हैं उसको। तो वो जो एंगल हुआ वो 3 डायमेंशनल हुआ, उसमें थिकनेस भी है, एक डायमेंशन ये हो गई, एक प्लेन ये हो गया, फिर अंदर से थिकनेस भी है। तो वो ऐसे करके जो कोन बन के आया, वो पूरा जो एंगल हुआ, दैट इज व्हाट द सॉलिड एंगल। समझ गए क्या? तो सॉलिड एंगल किसने सबटेंड किया? प्लेन एंगल किसने सबटेंड किया था? आर्क लेंथ ने। आर्क लेंथ एस था। यहां जो आएगा ये आएगा प्लेन एरिया। इज इट क्लियर टू यू? वो जितनी स्लाइस कट की है ना, आप उस वाले सरफेस का एरिया निकाल लीजिए, वो सरफेस एरिया ने उतना एंगल सबटेंड किया है। केक की एक स्लाइस कट करके बाहर निकाल लेते हो, तो वो जो स्लाइस का जितना सरफेस हुआ, वो स्लाइस का जो एरिया है, दैट इज सबटेंडिंग दिस मच एरिया। और वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? कॉमन सेंस की बात है कि एरिया जैसे लेंथ के प्रोपोर्शनल थी, तो एरिया आर के प्रोपोर्शनल तो हो नहीं सकता, क्योंकि एरिया में होती हैं 2 डायमेंशंस। आर में एक अकेले आर में एक सिंगल डायमेंशन होगी, तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। समझ गए क्या?